हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान के टॉप 1000 एमसीक्यूज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मानव कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोज में हम सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रोग एवं उपचारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 1000 एमसीक्यूज हमने कलेक्ट किए हैं पिछले 30 साल के क्वेश्चन पेपर से, जो कि आईएएस, पीसीएस और अन्य सभी सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही आपके जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का या फिर जल का। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2007 में और बीपीएससी यानी बिहार की पीसीएस परीक्षा 2018 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का। हमारे शरीर में जल के परसेंट की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 60 से 70% तक जल पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में। और अगर एक नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में 75% तक जल पाया जाता है। और महिलाओं के शरीर में जल पाया जाता है 55 से लेकर 60% तक जल महिलाओं के शरीर में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जल किस रूप में पाया जाता है तो बात करें, हमारे शरीर में जल पाया जाता है कोशिका द्रव्य के रूप में। कोशिका द्रव्य और ऊतक द्रव्य, रुधिर मीन्स रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें भी जल पाया जाता है। और मूत्र और स्वेद यानी कि पसीना, तो इन सभी चीजों के रूप में और भी अन्य रूपों में हमारे शरीर के अंदर जल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल, जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है 60 to 70% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन दिए हैं लौह यानी लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर आयोडीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2014 में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो बना है जल का। जल पाया जाता है 60 to 70%। तो जैसे कि हम जानते हैं जल H2O का पार्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है 65%। 65% हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर तत्वों की बात करें तो 6 तत्व हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन, जो कि 65% तक पाई जाती है। और इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और इसके अलावा कैल्शियम सी और फॉस्फोरस पी। तो परसेंट की बात करें तो जैसे कि ऑक्सीजन पाया जाता है 65% तक, और 18% पाया जाता है इसमें कार्बन, और हाइड्रोजन पाया जाता है 10%, और नाइट्रोजन पाई जाती है 3%। तो इस तरह से ये चारों चीज 96% हमारे शरीर का बनाती हैं। और इसके अलावा जो है वो कैल्शियम पाया जाता है 1.4% तक, और फॉस्फोरस पाया जाता है 1.1%। तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होगा ऑक्सीजन, जो कि पाया जाता है 65% तक। नेक्स्ट, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम, यहाँ पे ऑक्सीजन विकल्प ने नहीं दिया है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है 1.4%। 1.4% हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। फॉस्फोरस पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर 1.1%। 1.1% फॉस्फोरस पाया जाता है। लोहा की बात करें, लोहा पाया जाता है 0.04%। और अल्प मात्रा में सोडियम भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैल्शियम। इन दिए हुए तत्वों में सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम 1.4%। नेक्स्ट, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। या ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि मानव कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है 280 अस्थियां, 206 अस्थियां, 220 अस्थियां या फिर 210 अस्थियां। यूपी पीसीएस के लोअर एग्जाम पूछा गया था। यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट के 2004 में पूछा गया था, और उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 206 हड्डियां। एक वयस्क
मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। वैसे जन्म के समय एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, जो समय के बढ़ने पर आपस में जुड़ती जाती हैं छोटी छोटी हड्डियां, और वयस्क होते होते शरीर में कुल हड्डियां रह जाती हैं 206, जो कि मानव कंकाल का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स, अगर मानव कंकाल की बात करें तो मानव कंकाल दो भागों में बटा होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय यानी एक्सियल, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो आइए देखते हैं इन्हें। आप देख सकते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें इसको अक्षीय कंकाल तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य अक्ष का निर्माण करता है। जो मानव का शरीर होता है उसके मुख्य अक्ष का निर्माण करता है। इसमें खोपड़ी, मेरुदंड और पसलियां और उरोस्थी, उरोस्थी जो कि मनुष्य के सीने की हड्डी होती है, जहाँ पे पसलियां आकर मिलती हैं, उसको उरोस्थी कहते हैं। तो इन सब से मिलकर बनता है अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें 80 अस्थियां पाई जाती हैं, 80 अस्थियां अक्षीय कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। और दूसरा पार्ट होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र आप देख सकते हैं, ये बना होता है। इसमें जो है, इसके अंतर्गत आती हैं कंधों की, हाथों की, पैरों की हड्डियां आती हैं। तो इसमें पाई जाती हैं 126 हड्डियां, 126। तो 80 हड्डियां होती हैं एक मानव कंकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन है वोमर, स्टेपीज, मैलियस और इनकस। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2008 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मानव के कान का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी संरचना में मेलस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों जो है कान की हड्डियां हैं। और इनमें सबसे छोटी हड्डी होती है, आप देख सकते हैं स्टेपीज, जो कि यहाँ पे मेलस इनकस के साथ ही है, इनकस स्टेपीज। और वूमर की बात करें, वूमर होती है मानव के नाक के अंदर हड्डी पाई जाती है, नाक में। और ये जो हड्डियां हैं तीनों बाकी, स्टेपीज, मेलियस, इनकस, ये कान की हड्डियां हैं। और इनमें सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, और ये मानव शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर, जो कि पाई जाती है मानव की जांग में, जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 28, 30, 32 या फिर 40। बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था 1994 में। तो फ्रेंड्स, आप चित्र में भी देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियां पाई जाती हैं 28, 28 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से 8 जो हड्डियां हैं वो मस्तिष्क का खोल यानी कि कपाल बनाती हैं। 8 हड्डियां मानव का कपाल बनाती हैं, और 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं। जो चेहरे का कंकाल होता है, इसमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं, 14 हड्डियां। और 6 पाई जाती हैं मध्य कांड में, 6 मध्य कांड में पाई जाती हैं। तो इस तरह से 28 हड्डियां कुल मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये मानव की हड्डियों में सर्वाधिक जो लवण पाया जाता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, सी 14 या फिर डी 11। एमपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा गया था। तो आप फ्रेंड्स चित्र में देख सकते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े यानी कि 24 पसलियां मनुष्य के अंदर होती हैं, जिसमें जो है ये सभी पसलियां जो जहाँ पे जुड़ी होती हैं इसको स्टनम यानी कि उरोस्थी कहते हैं। और और जो कि पीछे वक्षीय कशोरिकाओं में जुड़ी होती हैं ये, और ये कमान की तरह मुड़ी हुई होती हैं, आपस में कमान की तरह झुकी हुई होती हैं, और एक बेलनाकार एक पिंजरा सा बनाती हैं, जिसके अंदर फेफड़े और हमारा हृदय
होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सनदरी होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनुष्य के पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की जो टांग होती है वो 3 हिस्सों में बटी होती है। आप देख सकते हैं, जांग, सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है वो जांग यानी थाई, थाई कहलाता है। दूसरा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है रस या फिर स्नेक, इसको जंघा बोलते हैं या फिर पाया बोलते हैं, पाया हिंदी में। और तीसरा होता है फुट, पैर। तो जो जांग की हड्डी होती है वो फीमर होती है, और जो पाया मीन्स जो रस की हड्डी होती है जिसको जंघा भी बोलते हैं वैसे, तो इसकी जो दो हड्डियां होती हैं, टीबिया और फिबुला होती हैं। और इसके अलावा जो पंजे में हड्डी होती हैं, वो जो पंजा है हमारे 3 भागों में बटा होता है। आप देख सकते हैं, पहला भाग है इसका गुल्फ कहते हैं, गुल्फ, तलवा, और जो उंगलियां हैं टूज, ये 3 भागों में बटा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है और पैर 3 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट है, या फिर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या फिर रुधिर आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन है? यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया था, और यूडीए, यूपी, यूडीए और एलडीए के एग्जाम में 2002 में पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया था। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी होती है वो होती है कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन के लिए, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। ऑर्थोप्लास्टी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जोड़ का निर्माण, जोड़ का निर्माण। और ऑर्थोप्लास्टी का किस उद्देश्य से की जाती है? ये की जाती है जो ऑर्थराइटिस या अन्य कारणों की वजह से जो निष्क्रिय जोड़ हो जाते हैं, उसकी वजह से अ, उसमें दर्द होता है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ऑर्थोप्लास्टी की जाती है। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया है, रुधिर आधान। रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड चढ़ाने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रुधिर आधान कहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन या मांसपेशी ऊतक? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के स्पेशल परीक्षा 2008 में पूछा गया था प्री में। तो फ्रेंड्स, इन्हें कहा जाता है स्नायु या लिगामेंट। लिगामेंट्स कहा जाता है उन ऊतकों को जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं और हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ जोड़ते हैं, और जिससे कि जोड़ हमारा ठीक से काम कर पाता है। नेक्स्ट है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। दांतों पर जो परतें जमी रहती हैं वो होती हैं केवल भोजन के कणों की, या फिर भोजन के कण और थूक की, या फिर भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से बनी हुई होती हैं, या फिर भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं? यूपीपीसी मेंस 2004 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो दांतों पर परतें जमी रहती हैं यानी जो गंदगी हमें दिखाई देती है वो होती है भोजन के कण होते हैं, थूक होती है, मुख अम्ल होता है, और उसमें बैक्टीरिया होता है। जो दांतों के ऊपर जो जमी हुई परतें रहती हैं, इसका सबसे पहले अध्ययन किया था इस पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने पता लगाया था कि ये जो अ, परत है दांतों के ऊपर जमी हुई, इसमें बैक्टीरिया भी उपस्थित होता है। और जब भोजन करने के उपरांत जब हम सही से दांतों को साफ नहीं करते हैं तो भोजन के कण उसमें अटके हुए रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद हमें दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की परतें दांतों पर जमी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता,
नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। एमपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और उनमें रक्त संचरण नहीं होता है, और नाखून हमारे बाह्य कंकाल का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की, लौह और कैल्शियम की, सोडियम और कैल्शियम की, या फिर कैल्शियम और फॉस्फोरस की? यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी अस्थियों और दंत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से हमारी अस्थि मीन्स हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। तो हमारे अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए जरूरत होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन। तो फ्रेंड्स जो पहले तीन ऑप्शन हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों हमारे दांतों के निर्माण के लिए और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जो आयोडीन है उसके दांतों के निर्माण और अस्थियों के निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती। ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित तत्व है। तो हमसे पूछा गया था कि अ, अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए कौन आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन होगा आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है, जिसकी कमी की वजह से थायराइड नामक रोग हो जाता है, जो गाइटर जो रोग होता है, गहना रोग, वो हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो दांत होते हैं टोटल वो 32 होते हैं। उनमें से कितने दांत दो बार आते हैं? तो ऑप्शन है 4, 12, 20 या फिर 28। बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार की पीसीएस परीक्षा प्री 1994 में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मनुष्य के जीवन काल में जो दो बार दांत विकसित होते हैं वो उन दांतों की संख्या है 20। मनुष्य के दांत जो है वो चार कैटेगरियों में बांटे गए हैं। इन कैटेगरियों के नाम है कृंतक यानी इंसाइजर, रदनक यानी कैनाइन, प्रचवन यानी प्रीमोलर्स, और चवाण मोलर्स यानी कि जो दाढ़ होती हैं। आप देख सकते हैं जो ये सामने के चार दांत होते हैं, चार दांत ऊपर के, चार दांत नीचे के, ये होते हैं हमारे इंसाइजर। ये हमारे इनको हिंदी में हम कहते हैं कृंतक, कोतरने वाले। और दूसरा जो नेक्स्ट इनके जो अगला नुकीला दांत होता है दोनों ओर और ऊपर भी होता है ये, यानी कि चार दांत होते हैं, ये होते हैं रदनक यानी कैनाइन। और इनके बाद के जो दांत होते हैं प्रीमोलर्स, आप देख सकते हैं इनके बाद के जो दांत होते हैं ये होते हैं प्रीमोलर्स यानी प्रचवन। और और इनके बाद में जो लास्ट के जो तीन दांत होते हैं, तीन तीन होते हैं हर जगह, तो यानी 3 चौक 12, ये जो दाढ़ हैं ये जीवन में केवल एक बार विकसित होती हैं, और इन्हें छोड़ के बाकी जो 20 दांत हैं वो जीवन में दो बार विकसित होते हैं। और इन मोलर्स में जो लास्ट वाला जो होता है इन्हें हम विजडम टीथ भी कहते हैं, यानी अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? अस्थि यानी हड्डी, दंतवल्क, डेंटिन, या फिर सीमेंटम? उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था ये। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दंतवल्क, यानी हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनेमल। इनेमल आप चित्र में देख सकते हैं, जो दांत के पार्ट हैं, जो डेंटिन है, सीमेंटम है, अस्थि है। अस्थि आप देख सकते हैं बोन सबसे नीचे, सीमेंटम ये वाला पार्ट होता है, और डेंटिन ये वाला पार्ट होता है जो इनेमल के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है। और जो इनेमल है वो एकदम वाइट वाला जो पार्ट है ये होता है इनेमल। तो जो इनेमल होता है हमारे दांतों के ऊपर लगा हुआ, वो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। और तो फ्रेंड्स जो इनेमल होता है हमारे दांत में वो बना होता है
तो फ्रेंड्स, जो इनेमल होता है जो कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, जिसको हम हिंदी में दंतवल्क कहते हैं, वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है, और ये इतना कठोर होता है कि फौलाद से टकराने पर इसमें चिंगारी तक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांग में, गर्दन में, या फिर हाथों में? यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं हमारे जबड़े के अंदर। किसी भारी वस्तु को उठाने के संदर्भ में जबड़े में की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे मजबूत होती हैं, और इसके संदर्भ में रिकॉर्ड बना था 1992 में, 1992 में अ, एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, जो कि जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन उठाया गया था 2 सेकंड तक। 975 पाउंड वजन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स।